कभी सोचा है कि वो इंसान जिसे हम बचपन में अपना सब कुछ मानते थे, वो बड़े होते होते हमारी ही नजरों में कैसे बदल जाता है। आज हम एक बेटे और पिता के रिश्ते की इसी कह सकते हैं इमोशनल जर्नी को समझने वाले हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी अपनी कहानी है। तो ये सफर शुरू होता है बचपन से। जरा याद कीजिए वो दिन जब अपनी दुनिया बहुत छोटी सी हुआ करती थी और पापा उस दुनिया के हीरो थे, है ना। 5 से 7 साल की उम्र में बच्चे को क्या लगता है, यही कि पापा के पास तो हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल का हल, वो तो सच में सब कुछ जानते हैं। और इसी दौर को हम कह सकते हैं प्रशंसा का युग। मतलब एक ऐसा टाइम जब पापा की हर बात पत्थर की लकीर लगती थी, उनका हर फैसला एकदम सही, वो एक सुपर हीरो की तरह थे। पर सवाल ये है कि क्या ये दौर हमेशा ऐसा ही रहता है? ऐसा नहीं होता। इसके बाद आता है जिंदगी में तूफान का दौर, जिसे कहते हैं विद्रोह के साल। बचपन की वो जो मासूमियत थी, वो जो प्रशंसा थी, वो अब धीरे धीरे शक में बदलने लगती है। अब पापा की हर बात पर सवाल उठाए जाते हैं, सम्मान की जगह अब टकराव होने लगता है। और बस यहीं से शुरू होती है सोच की एक असली लड़ाई। और पता है, ये बदलाव बहुत बहुत तेजी से आता है। देखिए, 10 साल की उम्र में मन में एक छोटा सा शक पैदा होता है कि शायद पापा को सब कुछ नहीं पता। फिर 14 साल की उम्र तक आते आते ये शक यकीन में बदल जाता है कि अरे पापा को तो कुछ भी नहीं पता। और फिर 16 से 18 की उम्र तक तो ये सिर्फ एक असहमति नहीं रहती, ये एक खुली जंग बन जाती है। और फिर आती है 25 साल की उम्र। इस उम्र में ये जो अहंकार है वो अपने पीक पर होता है। बेटे को लगता है मेरी अपनी दुनिया है, मेरा अपना ज्ञान है, और पापा की बातें वो तो अब पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हैं। और सच कहें तो यही वो दौर है जब दोनों पीढ़ियों के बीच की जो खाई होती है ना, वो सबसे ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। धीरे धीरे वो अहंकार की गर्मी शांत होती है और समझ की एक नई सुबह होती है। और यहीं से शुरू होता है सम्मान की तरफ वापसी का एक बहुत लंबा और बहुत धीमा सफर। ये सफर कोई बाहर का नहीं होता, ये तो इंसान के अपने अंदर का होता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में पूरी जिंदगी की कहानी कह देती है। जरा देखिए, 5 साल की उम्र में पूरी प्रशंसा, 16 की उम्र में पूरी तरह से रिजेक्शन, और फिर 30 के बाद देखिए कैसे सोच पलटती है। 45 की उम्र में जाकर एहसास होता है कि हाँ, पिता सही थे। लेकिन 50 तक पहुंचते पहुंचते यही एहसास एक गहरे अफसोस में बदल जाता है। तो देखिए, एक तरफ है 14 साल का वो किशोर जिसे लगता है कि उसके पिता कुछ नहीं जानते, और दूसरी तरफ वही इंसान 45 साल की उम्र में ये मान रहा है कि उसके पिता हमेशा सही थे। है ना कमाल की बात? कितना हैरान करने वाला है ये, कैसे वक्त और तजुर्बा हमारे सच को, हमारी हकीकत को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। असल में यही तो इस पूरी कहानी का सार है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है 30 की उम्र में, जब जिंदगी में पहली ठोकरें लगती हैं ना, तब एहसास होता है कि अरे पापा की कुछ बातें तो सही थीं। और फिर 40 की उम्र तक जब खुद पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तब ये सोचकर हैरानी होती है कि पापा ने ये सब कैसे सहा होगा। और बस यहीं से सम्मान जो है वो सहानुभूति में बदल जाता है। और अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक ऐसा सबक, एक ऐसी सीख जो जिंदगी तो सिखाती है, पर अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। काश मेरे पिता आज यहाँ होते तो मैं उनसे कुछ सीख पाता। सोचिए, इस एक लाइन में पूरी जिंदगी का अफसोस छुपा हुआ है। ज्ञान की असली कीमत शायद तभी समझ आती है जब वो ज्ञान देने वाला ही हमारे पास नहीं रहता, और फिर मन में सिर्फ एक काश ही तो रह जाता है। तो फिर इस पूरे अनुभव का, इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? क्या सीखना चाहिए हमें इससे? तो देखिए, आखिर में जो सलाह निकल कर आती है वो सिर्फ एक है, अपने पिता से कभी बहस मत करो, चुप रहो या वहां से हट जाओ, लेकिन उनके सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचने दो। ये जिंदगी भर के उतार चढ़ाव से निकला हुआ एक सबक है। सोच अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, पर सम्मान की वो जो डोर है वो कभी नहीं टूटनी चाहिए।